I wish you very hilarious morning to all of you. I again repeat, I wish you very hilarious morning to all of you. Yes, of course, आज मैं फिर आया हूँ अगेन एक नया वीडियो लेके और आज को जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इन का। और ये जो टॉपिक है आज का वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आपके लिए। और ये जो वीडियो है वो को रिलेट करेगा प्रीवियस वीडियो से। तो आपको याद ही होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था किसके बारे में, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। आई होप आप बोर्ड देख ही रहे हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। तो आज प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ये जो कि लास्ट हेडिंग होगी व्हाई डू वी फॉल चैप्टर की, इसमें क्या होने वाला है और कैसे होगा। आप कहेंगे सर प्रिवेंशन माने तो मुझे पता ही, आप क्यों बता रहे हैं, तो आपको पता ही है, बट कुछ चीज़ें हैं जो शायद मैं न्यू थिंग्स आपको बता सकता हूँ, ओके, या नहीं भी नया बताऊंगा तो आपको एक बार रिवाइज करा सकता हूँ। तो चेक करते हैं। बट हाँ, यहाँ पे कुछ नए पॉइंट्स आ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए, ठीक है। आप शायद फर्स्ट टाइम इससे इंट्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो चलिए चेक करते हैं। अपनी हेडिंग को स्टार्ट करता हूँ, क्या है, कैसे हैं, क्यों है, सब स्टार्ट करता हूँ। तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज मोहम्मद इरफान खान एंड आई विल स्टार्ट न्यू टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम चैप्टर ऑफ व्हाई डू वी फॉल इट। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग मैंने यहाँ पे मेंशन रखी है इम्यूनाइजेशन। तो ये इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। इम्यूनाइजेशन जो होता है वो इम्यूनिटी वर्ड से आया, ठीक है। देखिए एक्चुअल मुझे प्रिवेंशन बताना है और प्रिवेंशन के लास्ट में ये दो पॉइंट आने वाले हैं, ठीक है ना। बट मैं चाह रहा हूँ इसको पहले ही इंट्रोड्यूस कर दो, आफ्टर दैट उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल करूँ, ठीक है ना। तो पहले इससे अवेयर हो जाए तो शायद मैं जितना भी आपको यहाँ पे इंट्रो करूँगा जब प्रिवेंशन में, उससे ज़्यादा बेटर आपको क्लियर समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इम्यूनाइजेशन। तो मैंने बताया कि इम्यूनाइजेशन इज रिलेटेड टू योर एंड आवर इम्यूनिटी, ठीक है ना। किससे रिलेटेड है, इम्यूनिटी से। अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज द इम्यूनिटी, ओके। ये इम्यूनिटी क्या होती है, तो इम्यूनिटी कुछ नहीं बस डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, ठीक है ना। किसका, हमारी आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। इम्यूनिटी करती क्या है, ठीक है ना। अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो ये क्या मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, तो देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रेजिस्ट ए स्पेसिफिक इन्फेक्शन और टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड नथिंग, ठीक है ना। मैंने दो वर्ड बोले, इम्यूनिटी क्या होती है। पहला वर्ड मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि डिफेंस सिस्टम होता है, ठीक है ना। डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म होता है। और सेकेंड वर्ड मैंने डेफिनेशन में बताया कि ये क्या, इम्यूनिटी क्या होती है, एबिलिटी होती है। सपोज दैट ये हमारे गोलू राम है, ठीक है, ये हमारे गोलू राम, ओके। एक चीज हमने कहा ये इम्यूनिटी क्या एबिलिटी है, इम्यूनिटी क्या है डियर, एबिलिटी। एबिलिटी है, ठीक है ना। किसकी एबिलिटी है, टू रेजिस्ट किसके अगेंस्ट रेजिस्ट करेगी, किसके अगेंस्ट फाइट करेगी, टू पर्टिकुलर या स्पेसिफिक इन्फेक्शन, या टॉक्सिक, ठीक है ना। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ कि इम्यूनिटी क्या है, तो इम्यूनिटी क्या है, बॉडी की एबिलिटी है। ये कौन था, गोलू राम ना, तो इनकी ये बॉडी हो गई, बॉडी एबिलिटी, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन रखा है। तो ये बॉडी है किसी भी पर्सन की, ये किसी भी पर्सन की बॉडी की वो एबिलिटी, वो योग्यता जिससे क्या करता है, वो रेजिस्ट करता है, या सिंपल वे में मैं कह सकूं फाइट करता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे फाइट भी कर सकता हूँ,
फाइट करता हूँ किसके अगेंस्ट, ठीक है ना, टू स्पेसिफिक इन्फेक्शन, कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन के, मतलब इन्फेक्शन का मीनिंग यहाँ पे क्या है, कोई पैथोजन होगा या कोई सिंपल वे में मैं इन्फेक्टियस एजेंट भी कह सकता हूँ उससे, तो कोई इन्फेक्टियस एजेंट होगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्फेक्टियस एजेंट, तो इन्फेक्टियस एजेंट बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है। तो सपोज दैट मैंने मान लिया ये बैक्टीरिया का, तो ये जो इम्यूनिटी है वो क्या करेगी, इसको रिकॉग्नाइज करेगी इस इन्फेक्टियस एजेंट को, ठीक है, और उसके थ्रू यह होने वाले इन्फेक्शन को, ठीक है ना, उसको रिकॉग्नाइज करेगी। या हो सकता है कि ये जो इन्फेक्टियस एजेंट था वो कोई टॉक्सिक रिलीज किया हो, या ये भी हो सकता है हम कोई ऐसा फूड आइटम इनटेक किए हो जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस का हो, अब वो हमें हमारी बॉडी को डैमेज करता हो, उस समय भी हमारी इम्यूनिटी क्या होगी, अलर्ट होगी, एक्टिवेट होगी, और उस टॉक्सिक को या उस पैथोजन को ऑब्जर्व करेगी, ठीक है, जज करेगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। दैट इज इम्यूनिटी एंड दैट सिस्टम इज इम्यूनिटी सिस्टम, दैट मैकेनिज्म इज इम्यूनिटी मैकेनिज्म, ठीक है ना, इसको सिंपल वे में हम डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी कह सकते हैं। अब बात आती है इम्यूनाइजेशन की, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द इम्यूनिटी सिंपल वे में, तो आप बताएंगे द एबिलिटी ऑफ द बॉडी ऑफ एनी पीपल एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट रेजिस्ट टू a specific infection और टॉक्सिक, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। क्लियर हो गया। अभी मैं बात करूंगा, डिस्कशन करेंगे हम लोग कि कैसे अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा भी सकते हैं, वो सब अभी आने वाला। अभी क्या मुझे डिफाइन करना था, इम्यूनाइजेशन। अब क्लियर हो रहा होगा, माइंड में कुछ सेटअप हो रहा होगा कि इम्यूनाइजेशन क्या मतलब, ऐसा फेनोमेनन, ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जा सके, दैट फेनोमेनन, दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। ओके, तो इम्यूनाइजेशन को डिफाइन करते हैं, कैसे इम्यूनाइजेशन को डिफाइन करेंगे, कहेंगे इम्यूनाइजेशन द एबिलिटी ऑफ एनी पर्सन और द प्रोसेस बाय विच वी इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ any organism, any person, any human, any animals, that is called as, yeah, that is considered as immunization. Okay, just wait. Okay, अभी मैं इसको अगेन आपको बता देता हूँ। चलिए एक डेफिनेशन ले लेते हैं कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है। द प्रोसेस by which increase the ability of any person, the process by which increase the ability of body of any person. Okay, the process by which increase the ability of body of any person to against a specific pathogen infection और टॉक्सिक। ओके, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने लिखा कि इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, इंक्रीज करते हैं किसी भी पर्सन की बॉडी की एबिलिटी को, ठीक है ना, टू अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पैथोजन इन्फेक्शन और टॉक्सिक। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन। जब भी बात आती है इम्यूनिटी की, इम्यूनाइजेशन की, सडनली वहां पे वैक्सीनेशन भी आता होगा। मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ। वैक्सीनेशन, पोलियो वैक्सीनेशन, ठीक है ना, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। तो आपने पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में सुना होगा, हमारे घर पे, आपके घर पे क्या होता है,
बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट आती हैं और पोलियो ड्रॉप को जो भी हमारे यहाँ बेबी होता है उसको वो ड्रॉप देती है, ठीक है ना। वो एक्चुअल था क्या, वो हम जानते हैं। वो ड्रॉप किसके लिए थी? पोलियो के लिए थी। किसके लिए थी? पोलियो के लिए। अब हम उसको वैक्सीन भी बोलते हैं, पोलियो वैक्सीन, ठीक है। चलो भाई, ये भी क्लियर हो गया, पोलियो वैक्सीन होती है। बट एक्चुअल उस वैक्सीन में है क्या, ये वैक्सीन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। देखिए, कुछ नहीं है, वो सिंपल सा जो वैक्सीन आप देख रहे हैं ना, जो बेबी को दिया जा रहा था, उस वैक्सीन में पोलियो का वायरस होता है। क्या होता है? पोलियो का वायरस होता है। अब बात ये होती है, सर पोलियो वायरस तो बचना है मुझे, अब पोलियो वायरस क्यों बता रहे हैं कि पोलियो वायरस ही दिया जाता है? यस ऑफ कोर्स। सपोज दैट ये कोई इन्फेंट है, कोई बेबी है, सॉरी, ये कोई बेबी है, तो इसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। इसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। किससे प्रोटेक्ट करना है? इस पोलियो वायरस। क्लियर हो गया? किससे प्रोटेक्ट करना है? इससे। किसको प्रोटेक्ट करना है? इसको। क्लियर हो गया? इस बॉडी को, इस बेबी को प्रोटेक्ट करना है। चलो भाई, ये हमारा बेबी हो गया। तो अब हमने कहा कि हाँ, ये जो बेबी को हम पोलियो वैक्सीन जो देते हैं, ये पोलियो वैक्सीन देते हैं, उसमें क्या होता है? पोलियो वायरस होता है। ये कहाँ पे पोलियो वायरस? पोलियो वैक्सीन में। अब बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, इस वैक्सीन में पोलियो वायरस ही क्यों है? यस ऑफ कोर्स, पोलियो वायरस ही होता है, इट इज द ट्रूथ। बट कंडीशन इज अप्लाई। क्या कंडीशन अप्लाई होगी? ये जो पोलियो वायरस होता है, जो पोलियो ड्रॉप के फॉर्म में इस बेबी को दिया जा रहा है, वो या तो डेड होता है, या क्या होता है? डेड होता है, या तो वीकेंड होता है, या हम इसको नॉर्मल वे में कह सकते हैं नॉन एक्टिवेट होता है। नॉन एक्टिवेट होता है। यस ऑफ कोर्स, जो पोलियो ड्रॉप दी गई थी, पोलियो वैक्सीनेशन किया गया है, जो पोलियो वैक्सीन बेबी को दी गई है, उसमें पोलियो वायरस होता है। वो डेड फॉर्म में, वीकेंड फॉर्म में, या हम सिंपल वे में कह सकते हैं नॉन एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। तो हुआ क्या, हमने ऐसा क्यों किया, ये प्रैक्टिसेस हमने क्यों की इस तरीके से कि हमने पोलियो वैक्सीन को ही दे दिया? देखिएगा, एक मैकेनिज्म इम्यूनिटी का। जब कभी किसी बॉडी में ये सपोज दैट किसी की बॉडी, क्या है? किसी की बॉडी, जैसे ही डेड वायरस, मैं कह सकता हूं डेड वायरस इस बॉडी में इंटर होता है, ठीक है ना। क्या हो रहा है? इंटर हो रहा है। इंटर जैसे ही होगा, इस बॉडी की इम्यूनिटी, इस बॉडी की इम्यूनिटी, या मैं सिंपल वे में कह सकता हूं इम्यूनिटी सिस्टम अलर्ट हो जाता है। क्या होता है? अलर्ट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना। अलर्ट हो जाएगी, इसकी इम्यूनिटी क्या होगी? जैसे सपोज दैट हमने पोलियो वैक्सीनेशन ली, पोलियो वैक्सीनेशन में क्या हुआ? ये पोलियो का वायरस था, ये हमारी बॉडी में इंटर किया, बट कैसा, किस फॉर्म में है? नॉन एक्टिवेटेड फॉर्म में है, डेड फॉर्म में कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि ये वीकेंड है। इतना वीकेंड है कि ये कोई एक्टिविटी बॉडी के अंदर शो नहीं कर सकता। जैसे ही ये वायरस हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम होगा, जैसे मेरी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा। उसको ये समझ में आ जाता है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, बाहर का पार्टिकल है, बाहर का बंदा है, ये इस बॉडी का नहीं है। तो वो इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उनको क्या चाहिए? एंटीबॉडी चाहिए, ठीक है ना। इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो गया? अलर्ट हो चुका है। अलर्ट होगा तो वो क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। किसको करेगा? इस डेड, सॉरी, डिस्ट्रॉय करेगा किसको? वायरस को। ये अभी डेड की कहानी सुना, वायरस को या कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल्स हो, नथिंग, कुछ भी हो सकता है, कोई और भी पैथोजन हो सकता है, कोई और बैक्टीरिया हो सकता है, उसको ये क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है ना। बट डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको कुछ चाहिए ना। सपोज दैट हमारे घर में कोई आ गया है,
कोई थीफ आ गया है तो हम उससे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे? या तो कोई हमारे पास क्या वेपन होना चाहिए ना, कोई वेपन होगा तभी तो हम उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। एज लाइक ये जो अलर्ट हुई है इम्यूनिटी सिस्टम, वो इस वायरस को वो डिस्ट्रॉय करेगा विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज। किससे? एंटीबॉडीज। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है कि ये एंटीबॉडीज क्या होती है। एक बार आप अगेन रिपीट करता हूँ। एंटीबॉडीज एक टाइप की प्रोटीन होती है, स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो स्पेसिफिक पैथोजन के लिए होती है। मतलब अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया के लिए अलग, वायरस के लिए अलग, या कभी कभी पर्टिकुलर वायरस के लिए भी अलग अलग एंटीबॉडीज होती है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी एंटीबॉडीज ले लें और वो सारी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सबके लिए काम करे, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो हम कोविड-19 को आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। अभी उसकी कोई एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो हुआ क्या, बॉडी के अंदर डेड वायरस एंटर किया, इम्यूनिटी सिस्टम अलर्ट हुआ तो इसने डिस्ट्रॉय कर दिया इस वायरस को। किसने किया? इम्यूनिटी सिस्टम ने। बट उसके लिए क्या चाहिए थी? एंटीबॉडीज। ध्यान से सुनिएगा, ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में पहले से नहीं थी। क्या है? हमने अभी बोला कि कोई भी पैथोजन होता है, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, उसके लिए हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है ना। सबके लिए अलग अलग होती है। जैसे कुछ हमारे घर पे एनिमीज आ गए, ठीक है ना, वो स्टिक लेके आए फाइट करने के लिए, तो हम भी क्या करते हैं, उससे अच्छी स्टिक बनाते हैं, लाइक दैट। कोई और वेपन लेके आ गया, कोई गन लेके आया है तो हम भी गन का यूज करते हैं, लाइक दैट। मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, फाइट वाइट मत कीजिएगा किसी से, ठीक है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। कोई छोटा सा है, ठीक है ना, उसके लिए एक बंदा ही काफी है कि तुम ही जाके इससे निपट लो, उसके लिए 10 लोग की जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो समझिएगा। तो क्या हुआ, अब ये पोलियो वायरस था, तो पोलियो वायरस की हमारे पास एंटीबॉडीज नहीं है, हमारी बॉडी में वो है ही नहीं। जब हम इस अर्थ पे आए थे ना, जब हमारी बर्थ हुई थी, तो ये हमारी बॉडी में पोलियो वायरस नहीं था, सॉरी, पोलियो वायरस की जो एंटीबॉडीज थी वो नहीं थी। अब क्या होगा, तो इसको हमारी बॉडी के अंदर डेवलप कराया जाएगा। क्या होगा, इस बॉडी के अंदर पोलियो वायरस की एंटीबॉडीज को, ठीक है ना, मैं अगेन यहाँ पे लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। पोलियो वायरस की एंटीबॉडीज को डेवलप कराया जाएगा। और ये एंटीबॉडीज डेवलप कैसे करेगी हमारी बॉडी में? जब तक हमारी बॉडी जज नहीं करेगी कि पोलियो वायरस एक्चुअल है कैसा, जब जज कर लेगी तभी तो उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगी। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी को डेड फॉर्म में जो वायरस मिला है, वीकेंड फॉर्म में मिला है, वो उसको ऑब्जर्व कर लेती है, समझ जाती है इनके लिए हमें किस तरीके की एंटीबॉडीज को बनाना है। बट अगर रियल का वायरस गया होता और जब तक हमारी एंटीबॉडीज बनती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी इम्यून सिस्टम उस एंटीबॉडीज को बनाता, तब तक क्या होता, हमारी बॉडी के अंदर वो जो पोलियो वायरस था वो अपना काम कर जाता, मतलब हमको पैरालाइज कर चुका होता। तो इसलिए क्या होता है, जो बेबी होता है उसको पहले से ही उसकी बॉडी में डेड वायरस इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि वो वहाँ पे तो डेड फॉर्म में कुछ कर नहीं पाएंगे, बट हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगी, और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके लिए पर्टिकुलर टाइप की, स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज बना देगी, ठीक है। अब क्या होगा, इन फ्यूचर जब वो पोलियो वायरस इंटर करेगा हमारी बॉडी में, ऑलरेडी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी होगी, अब वो उसको क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई, ये कहानी समझ में आई। तो अब कैसे डिफाइन करेंगे वैक्सीनेशन? तो वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये याद रखिएगा। वैक्सीनेशन क्या है, एक मेथड है किसका, इम्यूनाइजेशन का, इन विच डेड एंड वीकेंड पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, लाइक दैट, ठीक है, इंट्रोड्यूस इन द बॉडी एंड आवर इम्यून सिस्टम दैट form the antibodies against this particular or specific type of antigen। ओके, एंटीजन का मतलब ये डेड वायरस थी, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आई होप आपको कुछ क्लियर हो गया होगा और ये कहानी भी कुछ ना कुछ आपको समझ में आई होगी।
चलिए, वैक्सीनेशन it is a method of immunization in which that we can वायरस, या मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, पैथोजन इंट्रोड्यूस into the body for development of and particular antibodies. Particular for particular infectious particular पैथोजन कर दूं आप, पैथोजन या वायरस। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया, ये चीज़ें मैंने मेंशन कर दी। अब आपको मैं प्रिवेंशन पे आ जाता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में एग्जैक्टली क्या है। ये भी पार्ट है, ठीक है ना, ये भी क्या है, इम्यूनाइजेशन और प्रिंसिपल का पार्ट ही है। तो अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आगे की तरफ आता हूँ, चेक करता हूँ। देखिए, अब हम प्रिवेंशन की बात कर रहे थे, तो प्रिवेंशन की बात हम क्यों करते हैं। देखिए, मेरा क्या कहना है, ये पहले से ही थीम है कि प्रिवेंशन इज अ बेटर दैन क्योर, ठीक है ना, प्रिवेंशन इज अ बेटर दैन ट्रीटमेंट। ओके, मैं ये ऐसा कहता हूँ। मेरी एक पर्सनल थॉट है कि नरिशमेंट, ठीक है, न्यूट्रिशन इज अ बेटर दैन मेडिसिन। मैं दो चीज़ें यहाँ पे लिखता हूँ, प्रिवेंशन is better than cure या treatment। ओके ओके, मेरी जो पर्सनल व्यू है, मेरा ये कहना है कि यस, न्यूट्रिशन is better than मेडिसिन। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखा कि लोग क्या कहते हैं कि फ्रूट्स को बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर न्यूट्रिशन जैसे आलमंड है या कुछ भी इस तरीके से हम जो भी है वो कुछ नहीं यूज़ करते, पैसे को बचाते हैं और क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं। कभी ना कभी हो ही जाता है किसी न किसी तरीके का इन्फेक्शन, और जब इन्फेक्शन या किसी तरीके की कोई डिजीज होती है तो डॉक्टर के हाइड में और थाउजेंड ऑफ रुपीज़ पर डे मेडिसिन वो यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, और फिर साथ ही साथ वो न्यूट्रिशन भी लेते हैं, जैसे उनको फ्रूट्स वगैरह जो भी कहा जाता है अलाउ किया है। मेरा ये कहना है कि अगर हम न्यूट्रिशन प्रॉपर ले लें, प्रॉपर डाइट ले लें, और वो जो फ्रूट्स है, वो जो भी हमारे पास आलमंड है, काजू है, बादाम है, लग जाए कुछ भी है, इसका यूज़ करते हैं तो श्योर हम मेडिसिन से कहीं ना कहीं बच सकते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो डेफिनेटली हम बहुत सारी डिजीज से नॉर्मली बच सकते हैं, ठीक है ना। इस वे में मैं ये करता हूँ। बट अब बात आ रही थी ट्रीटमेंट, तो सर हो रहा था पिछले वीडियो में, तो ये प्रिवेंशन की क्यों हम बात कर रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि जब किसी बंदे का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, जब किसी का ट्रीटमेंट होता है, जैसे सपोज दैट ये कोई पेशेंट है, ठीक है ना, ये पेशेंट है, ये कोई पेशेंट है, जब इनका ट्रीटमेंट होता है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि 100% ये क्योर हो जाए, रिकवरी हो जाए, 100% रिकवरी हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है इनका ऑर्गन डैमेज हो चुका हो। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्गन हो सकता है डैमेज हो चुका हो,
और ये भी है कि जब ट्रीटमेंट होता है, ये जो ये जो पेशेंट हैं वो चांस बढ़ा देते हैं इन्फेक्शन का, मतलब he is responsible for spreading of disease। यहाँ पे मैं मे भी लिख देता हूँ, मतलब चांसेस होते हैं, ठीक है ना, नॉट स्प्रेड। ओके, ये थर्ड पॉइंट चेक करता हूँ। थर्ड पॉइंट में ये कहा जा सकता है कि इनका टाइम लॉस होता है, क्योंकि डॉक्टर इनको बेड रेस्ट पे कर देता है, बेड रीजन फॉर सम टाइम। ये सम टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सपोज दैट एक लेटेस्ट डेमो देता हूँ। अगर मान लीजिए कोविड-19 हो गया है, अब मैं इसी को रखता हूँ, कोविड-19 हो गया है तो हो सकता है कि ऑर्गन जो लंग्स था वो डैमेज हो गया हो, तो 100% रिकवरी इज नॉट पॉसिबल, ओके, एट द टाइम ऑफ द ट्रीटमेंट। एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट मे बी जो पेशेंट है वो रखता है चांस की स्प्रेड कर सकते हैं डिजीज। सपोज दैट किसी को कोविड हुआ, अगेन मैं रिपीट द कोविड पे बात हूँ, अगर किसी को कोविड हुआ हो तो ये कोविड हुआ होगा तो चांसेस है ना डॉक्टर को भी स्प्रेड करने के, या अदर पर्सन को, या उनके फैमिली मेंबर को, ओके। और बेड रेस्ट, 14 डेज का बेड रेस्ट दे दिया, अब उनकी इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली, सोशली सब तरीके से डिस्टर्बेंस हो जाता है। अगर किसी को इस तरीके का बेड रेस्ट दे दिया, अगर किसी को सपोज दैट किडनी डैमेज हो गई है, अब वो बंदा तो गया काफ़ी टाइम के लिए बेड पे, ठीक है ना, अब वो उतनी बेटर फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, तो ट्रीटमेंट से बेटर है कि हम प्रिवेंशन करें। हम प्रिवेंशन क्यों कर रहे हैं? इन्हीं की वजह से कर रहे हैं। हम इस पॉइंट को बता सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हम प्रिवेंशन क्यों करें, हम तो डायरेक्टली ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जैसे मन चाहे वैसे रहे, जब कोई बात होगी तो ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ट्रीटमेंट कराएंगे, विद इन फ्यू डेज हम सही हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, बट नहीं, 100% रिकवरी इट इज नॉट पॉसिबल। मे बी हो सकता है उसका ऑर्गन डैमेज हो, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है जब ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो स्प्रेडिंग हो। अभी मैं कहूँ कि चलो मुझे कोरोना हो गया, कोई बात नहीं, मैं तो ट्रीटमेंट करा लूंगा और रह लूंगा, तो मुझे ट्रीटमेंट मैं अपना करा लूंगा, बट मेरी वजह से चांसेस है कि मेरी फैमिली मेंबर को या डॉक्टर को या किसी को भी वो इन्फेक्शन हो सकता है मेरी वजह से, ठीक है ना। अब मुझे बेड रेस्ट दिया जाएगा, बेड रेस्ट दीजिएगा, स्कूल से मुझे छुट्टी मिल गई 14 डेज 15 डेज हम की, जब तक आप बेटर नहीं हो तब तक तो मेरा काम हो चुका है। आप समझ सकते हैं, मैं स्कूल नहीं आऊँगा तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें थी। अब बात करते हैं प्रिवेंशन पे, मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हम प्रिवेंशन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, मैं यहाँ पे प्रिवेंट टॉक बहुत हुआ। प्रिवेंशन के 2 वेज हैं, ठीक है। कितने वेज है? 2 वेज। एक क्या होगा? जनरल वेज, एक जनरल वेज होगा, और क्या होगा? सेकंड स्पेसिफिक वे, ठीक है। स्पेसिफिक वेज या स्पेसिफिक वे। देखिए जनरल वे में क्या हो सकता है, मैं पॉइंट यहाँ मेंशन, एक पॉइंट तो ये हो सकता है कि हम अपनी डेली लाइफ जो होती है ना, जो डेली लाइफ की रूटीन है उसको बेटर कर सकें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, मेंटेन हेल्दी डेली लाइफ, ओके। सेकंड, और देखिए रूटीन चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है कि हम लोग ऐसे ही काम करते रहते हैं, और हमको कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है तो हम भी उसको इग्नोर करते हैं, और कुछ कॉमन से मेडिसिन यूज़ करके उसको इग्नोर करते हैं, बट बाद में होता क्या है ना कि वो बड़ी सी डिजीज कॉज हो जाती है, ठीक है ना। ऑर्गन स्टार्ट होता है डैमेज होना, तो वो साइन देता है, सिम्टम्स अपीयर करता है, बट हम उसको इग्नोर करते हैं, और जब तक वो 50-60% डैमेज नहीं हो जाता तब तक उसके पास फोकस ही नहीं करते। तो इसलिए क्या है, रेगुलर रूटीन, रेगुलर चेकअप करना, ठीक है ना, रेगुलर चेकअप। फिर पर्सनल हाइजीन,
पर्सनल हाइजीन को भी हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंड, प्रॉपर क्या लिखूँ मैं, हाँ, अवॉइड करना चाहिए मुझे, अवॉइड क्राउडेड क्राउडेड प्लेस। क्यों क्राउडेड प्लेस को अवॉइड क्यों करना चाहिए? क्योंकि वहाँ पे एयर बॉर्न माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एयर में प्रेजेंट होने वाले माइक्रोब दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन, इसलिए हमको इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। यूज या यूज फ्रेश वाटर, बेटर वाटर यूज करना चाहिए। ओके, इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए हमें जो पाइपलाइंस की जो आती है ना, जो पाइपलाइंस होती है, जो जहाँ पे भी वाटर स्टोर हम करते हैं उसको प्रॉपर क्लीन करना चाहिए। ओके, तो ये भी पॉइंट हो गया। और अवॉइड, हमें बचना होगा, अवॉइड करना होगा, अवॉइड फ्रॉम वेक्टर ऑफ डिजीज, ठीक है ना। जो वेक्टर होते हैं जैसे फ्लाइज, मॉस्किटो, ये बहुत सारी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये डिजीज को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। ये वेक्टर का काम करते हैं, कैरियर का काम करते हैं। सपोज दैट मैं एक डेमो देकर आपको समझाता हूँ। ये मलेरिया, मलेरिया को आपको याद ही होगा, मलेरिया किससे कॉज होता था? प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। ये क्या था? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम क्या होता है? किसी इन्फेक्टेड बॉडी में है, ठीक है ना। सपोज दैट ये किसी की बॉडी में प्रेजेंट है। ओके, मॉस्किटो आया, कौन आया? मॉस्किटो। ओके, ये मॉस्किटो इसको बाइट करता है तो इसके ब्लड में चला जाता है, फिर ये जाता है दूसरे पर्सन के पास, फिर इसको बाइट करता है, तो ये जो प्लाज्मोडियम था अब इसकी बॉडी में आ जाता है, तो ये इस तरीके से डिजीज कॉज करते हैं या स्प्रेड कराते हैं। तो इस तरीके फ्लाइज है, मॉस्किटो है, ठीक है, इंसेक्ट्स है, इनसे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा और अवॉइड कराना होगा। ओके, जस्ट पे एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है ना। प्रॉपर न्यूट्रिशन, इसको भी हम इग्नोर करते हैं काम के चक्कर में, पढ़ने के चक्कर। आप इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, कभी कभी न्यूट्रिशन नहीं लेते होंगे, मुझे पता है। आपके पेरेंट्स इस तरीके से कहते होंगे ना, बेटा खा लो इतना न्यूट्रिशन ले लो वरना पढ़ नहीं पाओगे, आई होप ऐसा होगा। तो मैंने ये कुछ पॉइंट्स है जो जनरल वे से, जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना, बचाव कर सकते हैं। स्पेसिफिक वे में बात करते हैं तो स्पेसिफिक में कुछ नहीं है, एक आता है इंक्रीज सेल्फ इम्यूनिटी। सेल्फ इम्यूनिटी को हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? प्रॉपर डाइट, प्रॉपर डाइट कर देता हूँ, प्रॉपर डाइट ले सकते हैं। सेकेंड हम कर सकते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट हम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, लाइक दैट गेम, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हैं जिससे हमारी फिजिकल एक्टिविटीज बेटर हो सके। सेकेंड में हम यहाँ पे इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, एंड वैक्सीनेशन कर सकते हैं। जो क्या होता है, कैसे होता है, मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसीलिए बताया था, ठीक है ना। अगर इन चीज़ को हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिवेंशन को फॉलो कर रहे हैं, प्रिवेंशन करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने आप को सेफ जोन में रखते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है, कैसे क्या होता है। आपको एक याद होगा इम्यूनाइजेशन, मैंने अभी आपको बताया, तो उसमें कैसे मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी से मैंने बताया कि बॉडी के अंदर क्या होगा। एक बार और इसको क्लियर कर देता हूँ, यहीं पे बताऊंगा, इरेज नहीं करूँगा। देखिए होगा क्या, मैं सिंपल में क्या बता रहा हूँ, मैकेनिज्म, इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है मैं अगेन बता रहा हूँ, अभी बताया था, आप स्किप भी कर सकते हैं इतना भी। कोई बॉडी होगी, ठीक है ना, वायरस इंटर करेगा तो इम्यूनिटी क्या होगी? अलर्ट होगी, बिकम
अलर्ट या एक्टिवेट होगी। फिर क्या होगा, हमारे बॉडी में देखिए स्पेशल टाइप की WBC पाई जाती है। WBC आपको याद होगा कि हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स RBC, WBC प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तो RBC का काम होता है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना। WBC का काम होता है फाइट करना अगेंस्ट किसी पैथोजन के, प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो WBC, यहाँ पे WBC आएगी, ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म का सिस्टम है। WBC क्या करेगी, स्पेशल टाइप की WBC, बहुत सारी लिम्फोसाइट में कह सकता हूँ, ये लिम्फो देखिए WBC डिफरेंट टाइप की होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है ना, इतने टाइप की होगी। और न्यूट्रोफिल्स एक और होती है, न्यूट्रोफिल्स। तो ये इसमें से लिम्फोसाइट क्या करती है, ये जो वायरस, ये जो बैक्टीरिया, ठीक है ना, आता है तो उसके अगेंस्ट क्या करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है, किल, पैथोजन कर देता हूँ। पैथोजन में सब आ जाएंगे, वायरस, बैक्टीरिया, जो भी इससे किल होने वाले होंगे तो वो उसको किल कर देंगे, ठीक है। ये डिफेंस मैकेनिज्म था, ये सिंपल वे में, इससे पहले मैंने आपको ज़्यादा डिटेलिंग कर दी है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। इफ यू हैव फेसिंग एनी डाउट एंड क्वेश्चन, तो प्लीज कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन।